नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत है और मैं हूं पुष्पांजलि चालिया। क्लास 6 की हिंदी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 2 बचपन लेसन का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो इस लेसन को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पढ़ के समझ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी लेसन का, मेरे साथ पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। लेसन पढ़ना और इसके सारे स्पेलिंग्स को जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो ठीक है, अभी प्रश्न अभ्यास हम लोग करेंगे संस्मरण से। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग मेरे वीडियोस को देखेंगे तो आप लोग उसे अच्छा लगने से लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग नहीं देखना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए अभी हम लोग आरंभ करते हैं प्रश्न अभ्यास। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका इतवार की सुबह पहले अपने मोजों व स्कॉटिंग को धोने और अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। जैसा कि मैंने बताया था कि ये काम हम भी करते थे बचपन में। आप लोग करते हैं या नहीं, जरूर कमेंट में बताइए। दूसरा प्रश्न, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? लेखिका के अनुसार आज और कल के समय में जो दूरी है वो इस प्रकार है। उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था, परंतु आज उसका स्थान रेडियो और टेलीविजन ने ले लिया है। पहले बच्चे कुल्फी खाना पसंद किया करते थे, परंतु आज उसकी जगह आइसक्रीम ने ले ली है। उस समय खाने में केवल कचौड़ी समोसे होते थे, आज उनकी जगह पैटीज ने ले ली है। पैटीज से भी बढ़कर किसने ले ली है आजकल? चिप्स वगैरह ने, लेकिन हमें लेसन में पैटीज ने ले ली है बताया गया था। सहतूत, फालसे और खसखस के शरबत का स्थान आजकल पेप्सी और कोक ने ले लिया है। यही वो दूरी है जो लेखिका ने बताई है। देखिए, पहले कितना हेल्दी सब कुछ खाते थे और आजकल जंक फूड खाने लगे हैं। तीसरा प्रश्न, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? उत्तर, लेखिका को चश्मा लगाने की आदत नहीं थी। पहली बार चश्मा पहनने के कारण वो कुछ अजीब सी लग रही थी, इसलिए चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे। नेक्स्ट प्रश्न, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में चॉकलेट खाना बहुत पसंद करती थी। वो हमेशा रात में खाने के बाद अपने बिस्तर में आराम व मजे लेते हुए खाती थी। इसके अलावा लेखिका को काफल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट बहुत पसंद थे। वे चने भी खाती थी। संस्मरण से आगे। नेक्स्ट प्रश्न, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती है? उनके नाम लिखो। आज के समय की आधुनिक चीजें जैसे मेट्रो ट्रेन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, कार आदि हमें आकर्षित करते हैं। अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। तो ये तो आपको खुद से करना है। यह प्रश्न आपके अपने अनुभवों पर आधारित रहेगी, क्योंकि आप सभी का बचपन अलग अलग रहा होगा। अनुमान और कल्पना। सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। 1935-40 के शिमला के बारे में जानने के लिए आपको वहां पे रहने वाले बुजुर्ग लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी या फिर आपको बुक्स में मिल जाएंगे। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। वो ऐसा बता रही थी कि जैसे कि वो सर्वर को बता रही हो बातें। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। सर्वर या तो फिर उसके कोई नाती वगैरह या फिर कोई कजिन वगैरह, ऐसा कोई छोटे बच्चे भी हो सकते हैं जिसे वो अपनी भाषा, अपने बारे में बता रहे होंगे। अभी भाषा की बात
क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी है। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो इसके लिए आपको चैप्टर को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा और उसमें से आपको इस तरह से कुछ वर्ड्स जो मिल जाएंगे क्रिया वो निकालना पड़ेगा। जैसे कि चमकना से चमक बनेगी। चमकना क्रिया है और चमक संज्ञा है भाववाचक। भागना से भाग बनेगा, बदलना से बदल बनेगी, खरीदना से खरीद बनेगी, ओढ़ना से ओढ़ बनेगी। 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है। नंबर ना कितने हैं, बहुत सारे या थोड़ा ऐसा नहीं कहा गया है, बल्कि कितने हैं ये समझाया गया है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। तो इसे ये क्या बता रही, विशेषता बता रही है संख्याओं में। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ जो हो गया वो अनिश्चित हो गया, नंबर नहीं दी गई है, कुछ बोला गया है। जैसे 4 हो गया तो हमें पता है कि हम लोग निश्चित है कि 4 ही है। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्य को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। अब कितने केले चाहिए? ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये, क्योंकि इसमें बता दिया गया है कि केले कितने चाहिए, 2 दर्जन, क्योंकि निश्चित भी है, 2 बता दिया गया है और संख्या भी बता दी गई है। 2 किलो अनाज दे दो, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो ये अनिश्चित हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्या जो है वो अनिश्चित रह गई है। तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, सार्वनामिक विशेषण। सारा का सारा है ना, प्रयत्न कर रहे थे और सारा ही बेकार रहा, तो ये सार्वनामिक विशेषण। सभी लोग हंस रहे थे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण सभी कहा गया है, क्योंकि तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। नाम कैसा है? बहुत सुंदर है। तो गुणवाचक विशेषण, इसकी गुण सुंदरता को बहुत बताया गया है, तो गुणवाचक विशेषण। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। जैसे मेरी दिलचस्पियां, दिलचस्पियां और मेरी जो है वो संज्ञाओं की विशेषता, दिलचस्पी जो है वो एक संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रही है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। हम जानते हैं कि संज्ञा के जगह में यूज होने वाली वर्ड को सर्वनाम कहा जाता है, तो इसमें भी ये विशेषण भी सार्वनामिक ही है। जैसे कि मेरी, यानी कि अपना नाम ना कहते हुए वो मेरी, जैसे रानी की मौसी, ऐसा भी कह सकते थे ना। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट के लिखो। तो सर्वनाम जो है कभी कभी विशेषण का काम भी कर जाती है। उत्तर, मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। तो इसमें तुम्हारी जो है वो सर्वनामिक विशेषण है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे। हमें और खुद दोनों ही सार्वनामिक विशेषण है। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगा। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। मैंने, इस तरह से इसमें आप लोग विशेषण छाटिए। कुछ करने को, अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे और पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे? अपनी कल्पना से पोशाक का डिजाइन बनाओ। तो आप किस तरह का पोशाक पहनना चाहते हैं, इस तरह की सोचकर आप लोग किसी भी डिजाइन को बनाइए, कुछ डिजाइन को। 3-3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताओ।
कपड़ों के कुछ कपड़ों के नमूने इकट्ठा कर लो या फिर पोशाक की और उसके बारे में भी बातचीत करो। इन नमूनों को छू कर देखो और अंतर महसूस करो। यह भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। हर कपड़ा हम लोग अलग अलग मौसम के लिए यूज करते हैं पहनने के लिए, तो आप लोग कुछ कपड़े मंगवाइए और उसके बारे में जानने की। कोई सूती का होगा, कोई पॉलिएस्टर का होगा, कोई रेयॉन का होगा, कोई ऊनी कपड़े होंगे। तो इस तरह से अलग अलग कपड़े आपको देखने को मिलेंगे। हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो। हथकरघा से हमारे यहाँ पे भी बनती है, जो कि हम लोग टाट कहते हैं, वीविंग जो हाल होती है, तो उसका स्टाइल भी अलग है। इसको जानने के लिए आपको वीविंग के, या तो फिर हमारे यहाँ पे कोई कोई गांव में सिर्फ वीविंग का ही काम होता है, तो आपके वहां पे भी होगा, आप लोग इसमें जाके आपको देखने पड़ेंगे, या फिर कपड़े के कारखाना में जाकर भी जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित है। कक्षा के बच्चे और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करेंगे। आपको कक्षा में अपने दोस्तों के साथ अच्छा लगेगा, मजा आएगा। अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के पोशाकें पहनना जाता है, अलग अलग भोजन खाई जाती है, जो कि आप लोग अगर अपने दोस्तों के साथ बातें करोगे तो जरूर पता चलेगा। अब एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डाल रही हूँ कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पाठ से मालूम करके लिखो। ये तुम्हारा सारांश लिखने जैसा भी हो जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका स्वयं को उम्र दराज मानने लगी है। उनके पहनावे में और रंगों की पसंद में भी बदलाव हुए हैं, क्योंकि वो पहले फ्रॉक, निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि पहनती थी, परंतु आज वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते डालती है। उन्हें पहले रंग बिरंगे कपड़े अच्छे लगते थे, परंतु आज हल्के रंग ही पहनती है। अब उम्र बढ़ने के साथ उनके खाने में भी बदलाव हुए हैं। तो पहले अगर क्रिस्पी खाने खाती थी, तो आजकल वो थोड़ा जो पका हुआ अच्छे से वैसे खाने खाती होंगी। संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्द को छांट कर लिखो और उनके हिंदी अर्थ को जानो। जैसे कि फ्रॉक, ये एक्चुअली में इंग्लिश वर्ड है। इसका मीनिंग होता है लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला, जो आप लोग सभी पहनते होंगे लड़कियां। स्कर्ट, ये भी इंग्लिश वर्ड है, लड़कियों के पहनने का घेरदार घाघरा। चॉकलेटी, भूरा, चॉकलेट इंग्लिश वर्ड है, उसको हम हिंदी में भूरे रंग कह सकते हैं। लेमन कलर, नींबू जैसा रंग। पॉलिश, जूते को चमकाने वाला पदार्थ। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। कैस्टर ऑयल, रेड़ का तेल। ग्रामोफोन, गाने सुनने का यंत्र। आइसक्रीम, कुल्फी जैसी। पैटीज, कचौड़ी जैसी। ब्राउन ब्रेड, भूरे रंग का पाव। स्पीड, गति। ये कुछ इंग्लिश वर्ड यहाँ पे यूज हुए थे। तो इतने तक ही है आपके बचपन चैप्टर के प्रश्न उत्तर। इसमें से जो आपको खुद से करने हैं तो जरूर कीजिए, तभी आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी होने लगेगी। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।